लेकिन एक सवाल है, यही मुमताज आलम रिजवी, लेकिन एक सवाल है, मैं तारिक खान जी को बहस में लाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान किसको कहते हैं? एक मिनट, बंसल साहब रुक जाइए। तारिक खान जी सवाल मेरा ये है, तो इस तरह की बात कह रहे थे, भारत में भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट, मुझे मत बोलिए, आप सभी लोग प्लीज मत बोलिए। मुझे सवाल पूछना जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है अखिलेश बस एक लाइन बोलना। रागी साहब आऊंगा, अखिलेश एक लाइन बोलने दीजिए। हाँ, रागी साहब को बोल लेने दीजिए। बोलिए रागी लेने बोलिए। तारिक जी आप बोलिए पहले। अच्छा चलिए, मुझे उम्मीद है कि बंसल साहब और रागी साहब बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी बंसल साहब ने कहा कि इस्लाम ये सिखाता, काटना पीटना सिखाता है। इस्लाम काटना पीटना सिखाता है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री से कहेंगे कि जब वो इस्लामिक देश जाएं, सऊदी अरब, जब फ्रांस जाते हैं तो रुकते हैं, तो वहां के प्रिंस से जरूर ये बात कहें, इतनी हिम्मत रखें कि हाँ इस्लाम काटना पीटना सिखाता है, जो आप यहां पर कह रहे हैं। ये आपका दोहरा चरित्र है। दूसरी बात, अभी राकी साहब कह रहे थे कि जो ये देश है, मुस्लिम देश हैं, ये बराबरी का हक नहीं देते। पहली बात, मुस्लिम देश किसी को नागरिकता अपने यहाँ देते नहीं है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कितने देश जो, जिसका आप ही ने ढिंडोरा पीटा कि मोदी जी ने वहां मंदिर बनवा दिया, अबू धाबी में बनवा दिया, यूएई में बना दिया, दुबई में बना दिया, कतर में बना दिया। अब किस लिए बनवाया, क्यों बनवाया, ये तो आप ही जानिए। आप बता रहे हैं कि वहां इस तरीके का रिस्पेक्ट या बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। अरे बिल्कुल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता। अब तीसरी एक मूलभूत सवाल, आपने कहा कि कानपुर में जो मामला था वो होर्डिंग लगाने का। ठीक है सर, एंकर महोदय, मैंने बात मान ली आपकी। कब वहां के जिला प्रशासन ने कम्युनिकेट किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कमिश्नर ने, शासन प्रशासन सब ने, कि नहीं भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपने, वहां सरकार ने और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने खूब इस चीज को फैलाया कि ये चीज चले, ये प्रोपेगेंडा बने, आपने बनवाया। ये तो वहां के लोकल, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी शासन प्रशासन ने। आज तो मीडिया में जब बात आ रही है, हम आप बात कर रहे हैं, तब ये चलिए ठीक है, अब आपकी बात हो गई, विस्तार से आपने तीनों पॉइंट रख दिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने तारिक खान जी नहीं दिया। सवाल मैंने ये पूछा था कि तौकीर रजा जैसे जो लोग देश में अराजकता के ख्वाब देख रहे हैं, नेपाल से तुलना करने लग जाते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सरकार करे। हमने रोका है क्या सरकार को? हमने, समाजवादी पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तौकीर रजा के खिलाफ कोई एक्शन न लीजिए? हमने कहा क्या? हमने कहा क्या? हमने कभी नहीं कहा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 इस चीज की फ्रीडम देता है कि लोग कहें आई लव मोहम्मद, आप कहिए आई लव राम, कोई कहे आई लव बुद्धा, जिसको जिससे प्यार है, ये फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम। और 1901 भी लेकिन सुन लीजिए तारिक खान जी, बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है, कोई भी किसी के लिए मोहब्बत का जाहिर कर सकता है, प्यार जाहिर कर सकता है, लेकिन बैनर में लिखा हुआ था वहां सामने कुछ जो तस्वीरें हमने कुछ दिखाई हैं एक दो जगहों की, बैनर में सामने लिखा है आई लव मोहम्मद और पीछे से नारे लगाए जा रहे हैं सिर्फ तन से जुदा। अपने घर पर लिखिए, कहीं भी लगा देंगे। तारिक खान जी कहाँ लगा, सबके दरवाजे पर जाकर के आप आई लव मोहम्मद लिख देंगे। मैं फिर आपको भैया आई लव मोहम्मद लिखने के लिए आपको होर्डिंग लगाना है तो अगर गलत लगी हुई प्रशासन से, होल्डिंग अगर गलत लगी हुई थी, इस बात को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ तन से जुदा वाला जो नारा लगाया गया उस पर पूछ रहा हूं सवाल आपसे। देखिए, सिर्फ तन से जुदा वाला नारा कहीं ऑथेंटिक नहीं है। ये तो सिर्फ एक टूल किट की तरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कन्हैया का सर किसने काटा था? मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा, कन्हैया का सर किसने काटा? कैसे लोग हाथ में तन से जुदा का नारा लगाते हैं और पीछे से नारे लगाए जा रहे हैं। जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, उन्होंने कन्हैया का सर कलम किया था ना। अगर वो वीडियो मिल जाए हमारे पीसीआर को, हम फौरन चलवा के सुनवा देंगे। बिल्कुल दिखाइए। हाँ, अभी बता रहे थे, एक और जवाब दे दूं 10 सेकंड में, कि लव प्यार इस्लाम में जायज नहीं है। अभी बोल रहे थे बंसल साहब, अरे साहब ये लव है क्यों नहीं? लव तो सब जगह है, मोहब्बत। जैसे आप झूठ बोलने वाले मोदी जी से प्यार करते हैं, ये भी लव है। कोई अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने बाप से प्यार जैसे लफ्ज़ याद करते हो, जैसे आप लफ्ज़ याद करते हो, जैसे महिलाओं को हलाला करते हो, वही लफ्ज़ याद, वही लव है। प्यार करने का अधिकार है। हाँ, प्यार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे की लड़की से, खंजर से, हत्या से, जिहाद से, आतंकवाद से प्यार तो करते हो, हिंदू बन के, झूठ बोल के, बेईमानी करके। नहीं, लेकिन एक मिनट तारिक खान साहब, आपने जो कह दिया ना कि टूल किट की तरह वो नारा इस्तेमाल किया गया है, वैसा कुछ है नहीं। मैं पीसीआर से अनुरोध कर रहा हूं एक बार फिर से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो वीडियो आपके पास है तो सुनवा दीजिए, एक बार चला दीजिए वीडियो वो।
तो तारिक खान जी, आपकी जो कंस्पिरेसी थ्योरी थी वो तो फेल हो गई ना। आपने सुन लिया, वहां नारे लगाए जा रहे थे, कोई टूल किट नहीं है। देखिए, आप पहली तो बात तो समाजवादी पार्टी कहते हैं इसको, ऑडियो नहीं आए, इसीलिए समाजवादी ये सुनेंगे नहीं। अरे साहब सुनाई दे रहा है, लगातार सुनाई नहीं दे रहा इनको भाई, साहब सुनाई दे रहा है। समाजवादी नहीं है, पक्का समाजवादी पार्टी है। मुझे देखिए, फिर सुनाई दे रहा है भाई, क्लियर हो गया। एक करके बोलिए, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। हाँ, तारिक देखिए बंसल साहब, आप अपना घटिया और निचला स्तर दिखाई देते हैं। मैं आपसे इतने प्रेम से बात कर रहा हूँ, फिर भी आप निचला उल्टा तो आपका सीधा दिखा बोल हुआ है, रहे वो नंगा है निचला। नहीं निचला इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज। आपका नंगा ऐसी भाषा नहीं, मर्यादित भाषा। लोग घरों में बैठकर न्यूज़ चैनल देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, आप बहुत सम्मानित लोग हैं। इस तरह की भाषा में बातचीत नहीं, एक दूसरे पर ठीक है। संगीत रागी जी, आइए आप बहस में, इस तरह की बात नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। तारिक खान जी, विनोद बंसल जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस तरह की भाषा में बातचीत नहीं होगी। संगीत रागी जी अपनी बात रखिए, संगीत जी की आवाज जाएगी। हाँ, संगीत रागी जी क्या कहना चाह रहे थे? बंसल साहब नंगा पुंगा बोल रहे हैं, संगीत जी, गौरव भाटिया को बोल रहे हैं, संगीत रागी जी, गौरव भाटिया को, आप गौरव भाटिया को बोल रहे हैं। छोड़िए भाई, इस तरह की बातचीत आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। संगीत रागी जी बोलिए अपनी बात। लोग क्या कहते हैं भाई, आप बंसल को बोलिए साफ साफ, क्यों आप दोनों को कह रहा हूं, एक दूसरे को संबोधित मत करिए। झूठी बात है बोल रहे हो ना आप भी भाई, क्यों झूठ बोलने का काम करते हो? समाजवादी पार्टी तो है ही ना सरकार, समाजवादी पार्टी, कौन बड़ी बात है? कौन सी गलत बात सुन पा रहे हो? आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए आनंद, एक बात बहुत साफ है, पूरी दुनिया कह दिया आप इस्लामिक समाज का मैपिंग कीजिएगा और उनके रहने वाले लोगों का मैपिंग कीजिएगा, तो ये एक बात बहुत है, ये समाज असहिष्णु समाज है। ये दूसरे समाज के साथ सहिष्णुता के साथ कहीं रह ही नहीं सकता है। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, इनका भाईचारा दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों के जब ये भाईचारा कहते हैं तो उसको भाई बोलते हैं, लेकिन चारा बना करके रखते हैं। इनका इस्लामिक समाज के अंदर ही भाईचारा है, बस उतना है, लेकिन दूसरे समाज को ये दुश्मन रखते हैं। इसलिए जब ये बातें बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें की जाती है ना कि हम बहुत सालों से हम तो गंगा जमुनी तय, अरे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तुम्हारी कौन सी तहजीब है इसमें? ठीक है, तो यदि एक साथ रहते तो पाकिस्तान नहीं बनता, और पाकिस्तान बनाने वाले यही मुसलमान थे जो इस देश में रह गए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, बिहार के मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे, यही जिहादी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और भारत में रह गए। जी न्यूज़।